गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 23 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 इंडिया ने सेलिब्रेट किया 21 नवंबर को एज अ वर्ल्ड फिशरीज डे, जो कि हाईलाइट करता है सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ इन ब्लू इकोनॉमी एंड बेटर लाइवलीहुड फॉर फिशर कम्युनिटीज़। हर साल 21 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड फिशरीज डे, और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1997 में ड्यूरिंग वर्ल्ड फिशरीज फॉर्म, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही थी, जिसमें कि 18 कंट्रीज़ यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुई थी टू डिस्कस हाउ टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग एंड प्रोटेक्ट फिशर कम्युनिटीज़। तो इंडिया जो है यहाँ पर बर्थ प्लेस रहा है इस ग्लोबल ऑब्जर्वेंस का। 2025 की अगर हम थीम देखें तो 2025 की थीम है इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। की अचीवमेंट्स अगर हम फिशर सेक्टर में देखते हैं तो यहाँ पर 2013-14 से अगर कंपेयर करें तो फिश प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल रहा है इंडिया में। मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़ा है। ग्लोबल रैंकिंग अगर हम इंडिया की देखते हैं तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड टॉप श्रिम्प प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में। मेजर इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा जो फिशरी सेक्टर में उठाए गए हैं उसमें आ जाते हैं नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, रूल्स में इम्प्रूवमेंट करना, इसके अलावा रेल काफ्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ई पेमेंट्स के लिए, और नभ मित्र सैटेलाइट सिस्टम जो कि रियल टाइम ट्रेसिंग करता है, वेदर अपडेट्स देता है और स्मॉल वेसल्स के लिए, और जो इम्प्रूव कर रहा है फिशर सेफ्टी एंड कोऑर्डिनेशन विद कोस्टल अथॉरिटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अमित अग्रवाल अपॉइंटेड न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी। तो एक मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल यहाँ पे अनाउंस किया गया 21 नवंबर को, जिसमें कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया अमित अग्रवाल को एज अ न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी, जो कि सक्सीड करेंगे नीरज मित्तल को। अमित अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर के। प्रीवियसली इनका रोल रहा है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और 2024 दिसंबर 2024 से वो इस रोल को प्ले कर रहे थे। न्यू रोल इनको दिया गया है एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ओवरसी करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट को, टेलीकॉम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को। नीरज मित्तल को जो है शिफ्ट कर दिया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, ठीक है। और जो इससे पहले वो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे सितंबर 2023 से लेकर नवंबर 2025 तक। न्यू रोल उनको दिया गया है एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें जो है प्रमोट किया गया इंडिया का जो इंडिजिनस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक है, सुपरवाइज किया इनके द्वारा BSNL रोल आउट ऑफ नियरली 1 लाख 4G साइट्स को, और ये जो चेयर रहे थे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के। उन्होंने जो है रिप्लेस किया है पंकज जैन को, जो कि अब अपॉइंट कर दिए गए हैं मेंबर सेक्रेटरी ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन के। अदर की अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो मनोज जोशी जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज थे, उनको जो है अब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बना दिया गया है, ठीक है। जिन्होंने कि अब उन्होंने रिप्लेस किया है अमित अग्रवाल को। सुनील पालीवाल को अगर हम देखें, जो कि चेयरपर्सन चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के थे, उनको एलिवेट कर दिया गया है एज अ चेयरमैन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद सेक्रेटरी रैंक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज संदीप प्रधान अपॉइंटेड वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। तो 19 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप प्रधान डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन पुणे एज अ वोल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनका जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। संदीप प्रधान की अगर हम बात करें तो वो सीनियर ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। प्रीवियसली ये डीजी ऑफ इनकम टैक्स पुणे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, और इनके पास जो एक्सपर्टीज़ है उसमें आ जाता है टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, ओवरसाइट ऑफ हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल प्रोब्स, कॉम्प्लाइंस एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम।
स्ट्रैटेजिक फिट अगर इनका हम सेबी में देखें तो जो इनका बैकग्राउंड रहा है वो स्ट्रेंथन करेगा सेबी में जो है मॉनिटरिंग मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करेगा, यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को एनहांस करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को और कैपिटल मार्केट सर्वेलेंस को। सेबी की अगर हम लीडरशिप कंपोजिशन देखें एज ऑफ नवंबर 2025 तो यहाँ पर 3 वोल टाइम मेंबर्स हैं, जिसमें कि आ जाते हैं अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वर्षने एंड संदीप प्रधान, जो कि अब न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम प्राइज कैटेगरी। सो टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज 2025 3 बेंगलुरु साइंटिस्ट को यहाँ पे 2025 का टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज़ दिया गया है। उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क रहा है फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एंड हेल्थ केयर में, इसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। ये अनाउंसमेंट की गई द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस एंड टाटा सन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो 3 साइंटिस्ट है वो आ जाते हैं पादु बिद्री शिव प्रसाद, जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस से आते हैं। उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है उनके जो रिकॉग्नाइज वर्क रहा रिसर्च इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, उनका जो वर्क था उसमें फोकस किया गया डेवलपिंग पेस्ट रेजिस्टेंट राइस वेराइटीज़ और यूज़ इसमें किया गया एडवांस जेनेटिक मेथड का टू इम्प्रूव क्रॉप रिसाइलेंस। सेकंड आ जाते हैं बाला सुब्रमण्यम गोपाल फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उनको जो है सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। उनकी रिसर्च में जो है उन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर जो है फोकस किया, जिसका कि एम है क्रिएट करना इको फ्रेंडली सॉल्यूशन जो कि रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। थर्ड अवार्ड दिया गया अम्बरीश घोष जी को, जो कि वो भी IISc से है। उनको जो है ऑनर किया गया, उनका कंट्रीब्यूशन तो हेल्थ केयर सिस्टम में रहा, और ये जाने जाते हैं अपने पायोनियरिंग कैंसर टारगेटिंग नैनो रोबोट्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ब्रेक थ्रू इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। विनर्स को सिलेक्ट किया गया था 212 नॉमिनेशन अक्रॉस 27 इंडियन स्टेट्स में। इनको जो है यहाँ पर दिया जाएगा 2 करोड़ का अवार्ड, ठीक है ना, और जो कि यहाँ पे फर्दर यहाँ एनहांस करेगा उनकी रिसर्च और एक्सपेंड करेगा बेनिफिट्स टू सोसाइटी। इंपॉर्टेंस अगर हम अवार्ड की देखें तो टाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो प्राइज़ है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में, और ये यहाँ पे सपोर्ट करता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च, जो कि एड्रेस करती है इंडिया की बिगेस्ट चैलेंज है फूड इन्वायरमेंट एंड हेल्थ सिस्टम में। Next news is from J&K. So J&K launches World Heritage Week 2025. So the Department of Archives, Archaeology and Museum जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025, जो कि चलेगा नवंबर 19 से लेकर नवंबर 25 2025 तक। इसमें जो है वर्ल्ड हेरिटेज वीक में यहाँ पे जो है हैप्पीनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे हेरिटेज वॉक को जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न जो है पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो है रेस करेंगे स्लोगन्स को फॉर लव हेरिटेज सेव हेरिटेज के लिए, और अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, और यहाँ पे जो है वो एम्फेसाइज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। थ्रू आउट द वीक की जो है यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ की जाएगी, जिसमें कि सेंसिटाइज किया जाएगा पब्लिक को अबाउट सेफ गार्डिंग इंडियाज़ वास्ट एंड रिच हेरिटेज। Next news, India launches first indigenous CRISPR gene therapy for sickle cell disease। तो इंडिया ने यहाँ पे एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है पब्लिक हेल्थ और जीनोमिक मेडिसिन में, और यहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिक्कल सेल डिजीज़। ये जो थेरेपी है इसको लॉन्च किया गया हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, और ये जो अनाउंसमेंट की गई नवंबर 19 2025 को। ये जो थेरेपी है इसका नाम है बिरसा 101, जो कि डेडिकेट करता है भगवान बिरसा मुंडा जी को डेडिकेट किया गया है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 15 नवंबर 2025 को ऑब्जर्व की गई। सिग्निफिकेंस अगर हम इसका देखें तो ये मार्क कर रहा है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ इंडिया जर्नी टूवर्ड्स बिकमिंग अ सिकल सेल डिजीज फ्री नेशन, और यहाँ पे जो है ये स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में प्रिवेलेंट रहती है, और ये जो है डिजीज़ जो है सिकल सेल डिजीज़ ये मोस्टली इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखी जाती है। हाईएस्ट बर्डन इनका इन्हीं जो है सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में देखा गया है।
हाईलाइट अगर हम देखें तो अफोर्डेबल इनोवेशन है यहाँ पे। ये जो थेरेपी है ये डेमोस्ट्रेट करती है हमारी जो एबिलिटी है प्रोड्यूस एडवांस ट्रीटमेंट, ठीक है, एट अ फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबल कॉस्ट। ग्लोबली अगर हम देखें तो ये जो थेरेपी थी ये अप्रोक्सीमेट 20 to 25 करोड़ जो है इसका ग्लोबली जो है इसका कॉस्ट देखी गई है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस देखें तो ये जो है एक सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस रहती रखता है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, जो कि मोस्टली इस सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड रहती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे डॉक्टर सिंह ने अर्ज किया है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को टू एक्सप्लेन ब्रेक थ्रू इन सिंपल लैंग्वेजेस, ताकि जो इन्फोग्राफिक्स और सोशल मीडिया का यूज़ करके जो है पब्लिक को यहाँ पे फुली अवेयर करवाया जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जो डिस्कवरी ये हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन देखें तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इंडियन इंडस्ट्रीज खासकर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेज़ किया गया है हमारे मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना, जिन्होंने की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज वैक्सीन लाइक कोविड-19, HPV और अदर्स यहाँ पे डिलीवर की हैं, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो ये एसेलरेट करेगी इंडिया की लीडरशिप इन जीन थेरेपी। नेक्स्ट न्यूज़, 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस टू बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया यहाँ पे जो है होस्ट करेगा 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस न्यू दिल्ली में 24 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक, जिसमें कि यहाँ पर 1000 डेलीगेट्स अक्रॉस द ग्लोब पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इवेंट है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। थीम इस इवेंट की रहेगी और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो थीम इसकी रहेगी री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। गोल जो है इसका रहेगा, इसमें जो है पाथवेज क्रिएट किए जाएंगे फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंट सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग सिस्टम के लिए, बैलेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। फीचर्स इसके देख लेते हैं, तो इसमें प्लेनरी सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ग्लोबल लीडर्स के द्वारा एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी। थीमेटिक सिंपोजिया जो है यहाँ पे करंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर पेश किया जाएगा। लीड लेक्चर्स यहाँ पे दिए जाएंगे साइंटिस्ट के द्वारा। पोस्टर प्रेजेंटेशन शोकेस की जाएगी। इसके अलावा जो है एग्जीबिशन ऑन एग्री टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के ऊपर किए जाएंगे, और यंग साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे रखी जाएगी, जो कि नर्चर करेगी नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट को। फोकस एरिया इसमें जो है वो क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर के ऊपर रहेगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसमें कि AI का यूज़ बताया जाएगा। सॉइल हेल्थ और वाटर कंजर्वेशन, एग्रो एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जो है यहाँ पर फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, पेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्री बिजनेस मॉडल्स और जेंडर इंक्लूसिविटी और यंग यूथ एंगेजमेंट इन एग्रीकल्चर जो है इसमें फोकस एरिया रहेगा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो जो है इंडिया की जो यहाँ पे लीडरशिप शो की जा रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, और ये जो कांग्रेस होगी ये सपोर्ट करेगी हमारा जो नेशनल मिशन है ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एफर्ट्स टू एनहांस फूड्स एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और जो ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज रहेगा। इसको जो अलाइन किया जाएगा UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, स्पेशली ज़ीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज़, इसके साथ इसको अलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, 60th एनुअल समिट ऑफ OPPI यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। सो 60th एनुअल समिट ऑफ OPPI ऑर्गेनाइज की गई 20 नवंबर 2025 को शांग्रीला इरोज न्यू दिल्ली में। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तवा ने इस गैदरिंग को एड्रेस किया। उनके द्वारा जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि इम्प्रूव करेंगे पब्लिक हेल्थ आउटकम और टैकल करेंगे ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को। इसके अलावा जो इन्होंने स्ट्रेस किया यहाँ पे टू नीड टू इम्प्रूव टू मूव फ्रॉम वॉल्यूम बेस्ड टू वैल्यू बेस्ड प्रोडक्शन के ऊपर जो इन्होंने स्ट्रेस किया, और एनकरेज किया यहाँ पे ग्रेटर इनोवेशन इन द सेक्टर। रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ के पुश पर इन्होंने यहाँ पे बात की, और यहाँ पे अर्ज किया इन्होंने टू इंटेंसीफाई जो फोकस रहना चाहिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन इंडिया, और इसमें जो है पोजिशनिंग जो कंट्री की रहेगी एज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल्स, इसके ऊपर जो है इन्होंने रिसर्च एंड
डेवलपमेंट में फोकस किया अपनी स्पीच के दौरान। कोमेमोरेटिव रिलीज़ यहाँ पे एक कॉफ़ी टेबल बुक जो है रिलीज़ की गई, जो कि शोकेस करती है OPPI की 60 ईयर जर्नी वाज लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, ये जो है कॉफ़ी टेबल बुक जो है 60 ईयर जर्नी को जो दर्शाती है, उसको लॉन्च किया गया इस इवेंट के दौरान। Next news, 7th Colombo Security Conclave NSA meeting held in New Delhi. So 7th National Security Advisor level meeting of Colombo Security Conclave जो कि आयोजित की गई न्यू दिल्ली में 20 नवंबर 2025 को, और इसको होस्ट किया इंडिया के NSA अजीत डोभाल जी के द्वारा। पार्टिसिपेंट इसमें रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ से इन्होंने अटेंड किया। इसके अलावा स्पेशल गेस्ट में शीचेल्स ने ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, और मलेशिया ने पार्टिसिपेट किया एज अ गेस्ट। रिव्यू प्रोग्रेस अगर हम देखें तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ CSC जो कि इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने जो यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया 6th NSA लेवल मीटिंग जो कि 2023 में दिसंबर में मॉरिशस में की गई थी। ठीक है ना, उस दौरान की जो एक्टिविटीज़ रही उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे जो है वो रिव्यू किया। इसके अलावा जो है 5 पिलर कोऑपरेशन को बताया गया, जिसमें आ जाते हैं मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड radicalization, combating trafficking and translation organized crime, और cyber security and protection of critical infrastructure and technology, humanitarian assistance and disaster relief जो है यहाँ पे 5 पिलर ऑफ कोऑपरेशन बताए गए। इसके अलावा फ्यूचर कोऑपरेशन में जो मेंबर स्टेट्स रही उन्होंने डिस्कस किया टू एनहांस कोलैबोरेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मेंबरशिप एक्सपेंशन यहाँ पे किया गया, जिसमें कि कॉन्क्लेव में वेलकम किया सीचेल्स को, एज सीचेल ने जो डिसीजन लिया है टू बिकम एज अ फुल मेंबर। ठीक है, तो सीचेल जो है यहाँ पे फुल मेंबर की तरह ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 कंक्लूड्स इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली यहाँ पे जो है 21 नवंबर को कंक्लूड हो गई न्यू दिल्ली में। ये जो नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली थी, ये एक 2 डे इवेंट था जो कि 20 से 21 नवंबर 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर ने डिस्कस किया कि कैसे इंडिया को स्ट्रेंथन किया जाए वन हेल्थ इकोसिस्टम के रूप में, और कनेक्ट किया जाए ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को। पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्कस किए गए उसमें वोल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें कि डॉक्टर VK पॉल मेंबर जो कि नीति आयोग के हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वन हेल्थ में, उसको जो है यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी स्ट्रॉन्ग कोलेबोरेशन की अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो मतलब कि वन हेल्थ सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको जो एक साथ जो है वो कोलेबोरेट करना पड़ेगा, कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कम्युनिटी को हम एंगेज करते हैं तो यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन रहेगा डिजीज़ का, सर्विलेंस का, और रैपिड रिस्पांस यहाँ पे देखा जाएगा। और जो है इसके अलावा उन्होंने जो है लेसन फ्रॉम कोविड-19 की बात की, जिसमें कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर फोकस किया गया कि जैसे कैसे जो है पेंडेमिक के दौरान जो है कम्युनिटी कोलेब्रेशन ने यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी हमारे जो प्रोग्राम रहा था हेल्थ केयर सिस्टम में। इसके अलावा जो है ग्रास रूट प्रिपेयर्डनेस पर फोकस दिया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स और लोकल जो गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ है उनको जो है एम्पावर करना चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोलेबरेटिव डिस्कशन यहाँ पे किए गए असेंबली कंक्लूजन के दौरान, जिसमें कि टेक्निकल सेशंस और जॉइंट डेलिब्रेशन रीएनफोर्स करेगा इंडिया की जो कमिटमेंट है टू रिसाइलेंट एंड इंटीग्रेटेड वन हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़, PM मोदी इनॉग्रेट साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 इन कोयम्बटूर। तो 19 नवंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 कोयम्बटूर में। ठीक है, तो इस दिन जो है इन्होंने प्रेज किया कोयम्बटूर को एज अ लैंड ऑफ कल्चर, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी, और हाईलाइट किया इसका रोल इंडिया साउथ इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरल और टेक्सटाइल इकोनॉमी है। की अनाउंसमेंट और हाईलाइट्स अगर हम देखें इस दिन की, तो यहाँ जो है बूस्ट किया फार्मर्स
को, और पीएम मोदी ने रिलीज़ किया यहाँ पे 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें कि 18,000 करोड़ जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए गए फार्मर्स के अकाउंट में। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें कि ओवर 10 लाख करोड़ असिस्टेंस जो है अभी तक जो है वो इस साल प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट है वो जो है नियरली डबल हो गया है 11 ईयर्स के दौरान, ठीक है। ये जो है यहाँ पे की हाइलाइट्स दिए गए पीएम के द्वारा। इसके अलावा पीएम ने यहाँ पे सॉइल हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वार्न किया अगेंस्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और यहाँ पे स्ट्रेस किया उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तमिलनाडु की अगर बात की, उनके द्वारा बात की गई, जिसमें कि अराउंड 35,000 हेक्टेयर जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिवाइव किया गया, जिसमें कि फार्मर जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे पंचगव्या, जीवमित्रा, बीज अमृत और मल्चिंग को, ठीक है ना, जो कि इंडिया का जो यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडिया में यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा मिलेट और श्री अन्न, जिसको कि मोदी जी ने हाईलाइट किया एज देयर कल्चर इम्पोर्टेंस इन साउथ इंडिया, ठीक है, और प्रॉमिस किया कि इसको जो है हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाएंगे श्री अन्न को, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल्स, जिसमें कि केरला और कर्नाटका ने शोकेस किया अपना सक्सेस विद मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर कंबाइनिंग कोकोनट, एरिका नट, फ्रूट, स्पाइस एंड पेपर। साउथ इंडिया की लेगेसी की अगर बात करें तो ये जो साउथ इंडिया जो है एज अ लिविंग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पे जो है एंशियंट जो वाटर सिस्टम है, जैसे कि कलिग, नारायण कैनाल और टेम्पल टैंक्स, ठीक है ना, तो जो यहाँ की एग्रीकल्चर को ये बूस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे फार्मर्स के लिए, फार्मर से जो है वो अर्ज की गई टू अडॉप्ट 1 एकड़ 1 सीजन नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़, बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट प्रोग्राम बिगिंस इन न्यू दिल्ली। तो एनुअल बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट्स इंटीग्रेशन प्रोग्राम यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया 19 नवंबर 2025 को एट सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन सर्विसेज न्यू दिल्ली में। ड्यूरेशन जो इस प्रोग्राम की वो रहेगी 19 नवंबर टू 25 नवंबर 2025। पार्टिसिपेंट्स इसमें रहेंगे 14 यंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। पर्पज़ इसका रहेगा स्ट्रेंथ करना कोऑपरेशन एंड बिल्ड करना है कैपेसिटी यंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रीजन। इसके अलावा जो बैकग्राउंड इसका देखें तो ये जो इनिशिएटिव था इसको अनाउंस किया था पीएम मोदी ने 6 बिम्स्टेक समिट जो कि बैंकॉक में चल रही थी एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ एफर्ट टू एनहांस इंस्टीट्यूशनल टाइज एंड रीजनल कोऑपरेशन के पार्ट के रूप में जो है पीएम मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंस अगर हम इस कॉन्क्लेव की देखें तो ये जो है इनकरेज करता है हमारा रीजनल यूनिटी अमंग बिम्स्टेक नेशंस, बिल्ड करता है ये हमारी फ्यूचर लीडरशिप बाय ट्रेनिंग यंग डिप्लोमेट्स, और रीएनफोर्स करता है ये इंडिया का रोल इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। नेक्स्ट न्यूज़, लैंडमार्क फॉर प्रोजेक्ट चीता मुखी गिव बर्थ टू 5 कर्व्स। सो 21 नवंबर 2025 को इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि मुखी जो कि एक इंडियन बॉर्न चीता है, उसने यहाँ पे बर्थ दिया है 5 कर्व्स को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ऐसा जो है फर्स्ट टाइम नोट किया गया है हिस्ट्री में कि कोई इंडियन बॉर्न चीता यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिखाता है कि जो स्पीशीज़ जो है इंडियन इन्वायरमेंट में जो अडेप्ट कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में जो है ये देखे जा सकते हैं चीतास के लिए। कंजर्वेशन इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो ये जो इवेंट है ये स्ट्रेंथ कर रहा है हमारा जो होप है बिल्डिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड जेनेटिकली डाइवर्स चीता पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, उसको जो यहाँ पे स्ट्रेंथ मिली है इस बर्थ से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, प्रेसिडेंट मुर्मू ओपन सेकंड भारतीय कला महोत्सव इन सिकंदराबाद। सो 21 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया सेकंड एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव एट राष्ट्रपति निलायम बोलाराम इन सिकंदराबाद। भारतीय कला महोत्सव को अगर हम देखें तो ये एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे स्पॉट करता है इंडिया का जो कलरफुल कल्चर हेरिटेज है, स्पेशली आर्ट, क्राफ्ट, फोक और ट्रेडिशनल कलनरी डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
ईस्ट। कल्चर एक्सचेंज यहाँ पे होता है जिसमें जो कि ब्रिज करता है हमारा जो गैप है नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न रीजन में, और एनकरेज करता है यहाँ हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एप्रिसिएशन ऑफ ट्रेडिशंस। अवेयरनेस में जो है पीएम मोदी ने यहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहाँ पे हाईलाइट किया महोत्सव को एज एन एफर्ट जो कि यहाँ पे सिटीजन्स को फेमिलियर करता है अपने ट्रेडिशंस के साथ। कम्युनिटीज़ और कल्चर जो इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में जो है रहता है उसको जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में स्टेट्स में और लोगों में ये हेल्प करता है ये कल्चर इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो ये जो इवेंट है इसको होस्ट किया गया राष्ट्रपति नीलायम सिकंदराबाद के द्वारा, और जॉइंटली जो इसको ऑर्गेनाइज किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। टिपिकली जो ये इवेंट रहेगा ये रहेगा 8 डे फेस्टिवल होगा जिसमें कि फीचर किए जाएंगे एग्जीबिशंस, परफॉर्मेंसेस की जाएंगी, वर्कशॉप्स और फूड फेस्टिवल यहाँ पे किए जाएंगे जो कि अलाउ करेंगे लोगों को एक्सपीरियंस करने में इंडिया का जो कल्चर रिचनेस है, ठीक है ना, एक ही प्लेस पर जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे। पार्टिसिपेशन स्टेट इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आ जाएगी। गोवा और 2 यूटी भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी इस फेस्टिवल के दौरान। Next news, folk art from 16 state adds color to 56th IFFI इन गोवा। सो 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पणजी गोवा में चल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें जो है सिर्फ सिनेमा को ही सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है बट जो इंडिया का जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने यहाँ पे जो है शोकेस किया फोक आर्टिस्ट को। तो 16 स्टेट से यहाँ पे जो है फोक आर्टिस्ट रहे उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल डांसेस और आर्ट फॉर्म्स को शो किया इस 21 नवंबर 2025 को एट 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। कल्चर शोकेस में जो है यहाँ पे विजिटर्स को जो यहाँ पे वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस दिखाई गई इंडिया के जो रिच हेरिटेज और रीजनल ट्रेडिशन है, और इसमें जो आर्टिस्ट हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे जो इन्होंने कलरफुल और एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंसेस दी। इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव है जो कि ब्रिज करेगा सिनेमा को विद जो हमारा कल्चर है उसके साथ, और यहाँ पे जो है ये इस फेस्टिव को जो है यहाँ पे डाइवर्स आर्टिस्टिक एक्सपेंशन जो एक्सप्रेशन जो इंडिया का रहेगा वो यहाँ पे ग्लोबल फिल्म में साथ के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, श्री आनंदपुर साहिब टू होस्ट 350th मार्टिरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। सो होली सिटी ऑफ श्री आनंदपुर साहिब पंजाब जो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है 350th मार्टिरडम डे ऑफ 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। और इसके लिए जो है यहाँ पे कॉमेमोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर 23, 2025 से, और ये चलेगी 25 नवंबर 2025 तक, जिसमें कि कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे किए जाएंगे अंटिल नवंबर 29, 2025। तो इसमें जो है 22 नवंबर से कीर्तन संगम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है 23 से 25 नवंबर तक जो है यहाँ पे जो हेरिटेज वॉक्स की जाएगी, गटका मार्शल आर्ट्स जो है वो शोकेस किए जाएंगे, ठीक है। और नवंबर 24 को जो है स्पेशल विधानसभा सेशन रखा जाएगा होली सिटी में। नवंबर 25 जो मेन डे रहेगा उसमें जो है भोग ऑफ श्री अखंड पाठ साहिब जी का यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ पे जो है आयोजित किया जाएगा, और 23 से 29 नवंबर तक जो है यहाँ पे ड्रोन शो एट विरासत खालसा मेमोरियल यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कि हाईलाइट किया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का जो आइडियल रहा है सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म और सेल्फ सेक्रीफाइसेस के लिए जो है इसको शोकेस किया जाएगा ड्रोन के दौरान, ड्रोन शो के थ्रू। मार्टिरडम की अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे, ठीक है, उनको जो है 24 नवंबर 1675 को जो है शहीद कर दिया गया था चांदनी चौक न्यू दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9th सिख गुरु थे, वो जो है उनको जो है औरंगज़ेब के द्वारा यहाँ पे फोर्सफुली इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, ठीक है ना। औरंगज़ेब ने जो यहाँ पे कैंपेन चलाया था उस दौरान फोर्स्ड कन्वर्शन टू इस्लाम, इसमें जो है
इसमें जो है गुरु तेग बहादुर जी जो कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जो है यहाँ पे खड़े रहे, ठीक है ना, और उन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जो उनका राइट रहा टू प्रैक्टिस हिंदुज़म फ्रीली, और इसके लिए जो है उनको औरंगज़ेब के द्वारा जो है यहाँ पे जो है शहीद कर दिया गया। इसके लिए उनको जो है अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, और अल्टीमेटली जो है इनको 24 नवंबर 1675 को एग्जीक्यूट कर दिया गया फॉर रिफ्यूजिंग टू अडॉप्शन हिज प्रिंसिपल्स एंड कन्वर्ट टू इस्लाम। नेक्स्ट न्यूज़, तेजस क्राफ्ट क्रैश इन दुबई। सो विंग कमांडर नमन सियाल जो कि एक 34 ईयर ओल्ड इंडियन एयरक्राफ्ट पायलट थे, ठीक है, उनकी यहाँ पे जो है वो ट्रेजिकली उन्होंने अपने यहाँ पे उनकी जो है वो डेथ हो गई ड्यूरिंग तेजस फाइटर जेट क्रैश, जो कि दुबई एयर शो 2025 में जो है एयर शो कर रहा था, ठीक है। तो दुबई एयर शो जो कि 2025 में जो है ये ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि हमारा जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया ड्यूरिंग अ फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें जो है पायलट विंग कमांडर नमन सियाल, उनकी जो है इस एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई। नमन सियाल की अगर हम बात करें तो ये स्किल्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगरोटा बागवां से, ठीक है, और जो है इस एक्सीडेंट में जो इनकी डेथ हो गई। तेजस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का इंडिजिनस फाइटर जेट के थ्रू जो इसको जो है वो लाया गया था, और ये जो क्रैश है यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा है अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर एबोलिश साइन ऑफ रूल्स फॉर इंडियन वेसल्स। तो 21 नवंबर 2025 को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया एबोलिशन ऑफ डिकेड ओल्ड रिक्वायरमेंट जो थी साइन ऑफ और श्योर लीव पासेस की इंडियन वेसल्स के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली जो है ऑपरेट करेंगे डोमेस्टिक वाटर में। तो ये जो डिसीजन है ये लिया गया है क्रू के लिए और सुपर न्यूमररी स्टाफ जो इंडियन फ्लैग कोस्टल रन वेसल्स का रहेगा उनके लिए जो है डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा जो है ड्रेड गियर्स, बार्जेस और रिसर्च वेसल जो कि फंक्शन करेंगे पोर्ट लिमिट्स के अंदर, उनके लिए जो है ये चेंज लाया गया है। रीज़न इसका क्या रहा, तो जो नाविक थे हमारे, उन्होंने जो यहाँ पे कंसर्न रेज किया था कि जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन प्रोसीजर जो रहते हैं उसके लिए जो है इनको अप्रोक्सीमेट 10 डेज़ के लिए जो फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है इमिग्रेशन ऑफिस में फॉर SLP, ठीक है ना, और SLP इंश्योरेंस के लिए और एक्सटेंशन के लिए उनको जो है 10 डेज़ के लिए जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। इससे जो है इनकी जो ऑनबोर्ड ड्यूटीज़ रहती है वो डिस्टर्ब होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे ये रिफॉर्म लाया है जिसमें कि एम्पावर किया जा रहा है इंडियन सी फेयरर्स को और ईज़ किया जा रहा है हमारे जो ऑपरेशनल चेंजेस हैं। ये जो डिसीज़न लिया गया इसको जो है मूव को वेलकम किया गया हमारे जो मिनिस्टर है पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल की द्वारा, ठीक है ना। और अगर हम सिग्निफिकेंस इस मूव का देखें तो ये जो स्टेप है ये हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसीजर हर्डिंग था, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट ये लिया गया है। और इसमें जो है लाइफ जो है यहाँ पे ईजी की जा रही है इंडियन सी फेयरर्स की और इंश्योर किया जा रहा है स्मूदर ऑपरेशंस फॉर वेसल एंगेज इन कोस्टल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। Next news, IICA certifies 90 defense officers in corporate governance and dictatorship। तो 21 नवंबर 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ने जो है इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट के साथ यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो कंक्लूड किया 2 वीक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम गुरुग्राम में, और जो है इसका 3rd बैच यहाँ पे इनके द्वारा सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया। पार्टिसिपेंट अगर हम देखें तो अराउंड 90 डिफेंस ऑफिसर्स ने जो है ये प्रोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है ना, जिसमें कि कोऑपरेट गवर्नेंस और इंडिपेंडेंट डिक्टेटरशिप्स के ऊपर जो है उनको जो है नॉलेज दी गई इस प्रोग्राम के दौरान। वैलिडिटी जो अगर एड्रेस देखें तो ज्ञानेश कुमार सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल है और CEO है IIC के, उन्होंने जो यहाँ पे एम्फेसाइज किया कोलैबोरेशन बिटवीन मिलिट्री स्किल एंड बोर्ड रूम कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, जिसमें कि ऑफिसर्स को जो है यहाँ पे जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टीज और स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है यहाँ पे
जो है वो ज़ोर दिया जाना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का देखें तो इसका एम है प्रिपेयर करना रिटायरिंग और जो ट्रांजिशनिंग डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना है लीडरशिप रोल के लिए कॉर्पोरेट बोर्ड में, और उनका जो डिसिप्लिनरी जो उनका डिसिप्लिन रहता है उसका जो है यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया इजराइल बिगिन टॉक ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो 21 नवंबर 2025 को इंडिया और इजराइल ने यहाँ पे साइन किया टर्म ऑफ रेफरेंस तल अवीव में, जिसमें कि फॉर्मली इनिशिएट कर दिया गया नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, सिग्नेटरी यहाँ पे रहे हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और इजराइल के इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर नीर बरकत। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें इस जो जो यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया, इसमें जो है दोनों नेशन जो है एग्री हुए हैं साथ में वर्क करने के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, और इसका जो एम रहेगा वो रहेगा रीशेप करना है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को। एक्सपेक्टेड अगर आउटकम हम देखें तो इसमें जो है ग्रेटर मार्केट एक्सेस रहेगी, एनहांस कैपिटल फ्लो रहेगा इन्वेस्टमेंट में, और इसके अलावा जो एक्सपेंशन रहेगी यहाँ पे ट्रेड की गुड्स एंड सर्विसेज में। स्ट्रेंथन किया जाएगा हमारा जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इसके दौरान, इससे जो है ये स्ट्रेंथन हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट यूएस डेथ लिंक टू रेयर H5N5 बर्ड फ्लू स्ट्रेन रिपोर्टेड इन वाशिंगटन। सो हेल्थ ऑफिशियल वाशिंगटन स्टेट से यहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि एक जो ओल्डर अडल्ट है उसकी जो यहाँ पे डेथ हो गई है, और इसका जो पॉसिबल कॉज है वो बताया जा रहा है H5N5 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट नॉन ह्यूमन इन्फेक्शन और फर्टिलिटी यहाँ पे मानी जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम H5N5। ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा 22 नवंबर 2025 को, जिसमें कि जो एक पेशेंट था वो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा था H5N5 का, और उसकी जो यहाँ पे इलाज के दौरान ही डेथ हो गई। अथॉरिटीज़ के हिसाब से जो है यहाँ पे रिस्क टू द जनरल पब्लिक जो है वो काफ़ी लो है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये यहाँ पे जो है वो कोई भी वाइड स्प्रेड जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, बर्ड फ्लू की अगर हम देखें तो ये एक बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें कि H5 स्ट्रेन जो है वो टिपिकली सर्कुलेट होते हैं पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स में, और ह्यूमन इन्फेक्शन यहाँ पे काफ़ी रेयर देखा जाता है। बट अगर कोई भी ह्यूमन बींग जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के, तो ह्यूमन इन्फेक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट न्यूज़, यूएन चीफ अर्जेस G20 टू ईज ग्लोबल सफरिंग। सो 21 नवंबर 2025 को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूट्रिस ने यहाँ पे जो है G20 नेशंस को जो है यहाँ पे उन्होंने अर्ज किया है टू रिड्यूस ग्लोबल सफरिंग और स्टीयरिंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स पीस। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे जो है ये रिमार्क दिया है अपने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान आफ्टर अराइविंग जोहान्सबर्ग फॉर G20 लीडरशिप। ठीक है, G20 लीडरशिप के लिए जो है जब वो पहुँचे जोहान्सबर्ग में, उस दौरान जो उन्होंने मीडिया जो ब्रीफिंग के दौरान ये जो है वो G20 नेशन से यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट की, अपील जो उन्होंने की G20 नेशन से, उसमें जो है ग्यूट्रिस ने एम्फेसाइज किया कि G20 जो नेशंस है वो होल्ड करते हैं पोटेंशियल टू ईज सफरिंग। ठीक है ना, कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो कैसे इसको जो है वो ईज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो लीड करेंगे वो ड्राइविंग जो नेसेसरी रहेगी ग्लोबल एक्शंस की G20 नेशंस। यहाँ पे जो उन्होंने कंसर्न रेज किया राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है ना, कि कैसे जो है देश जो है मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं, और जो रिसोर्सेज है वो डाइवर्ट हो रहे हैं डेवलपमेंट से। अफ्रीका का जो यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन है ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, इसके ऊपर जो इन्होंने इशू रेज जो है वो कंसर्न रेज किया। ठीक है ना, इसके दौरान जो है उन्होंने अर्ज किया जो है डेब्ट रिलीफ के रिगार्डिंग G20 मेंबर से टू इंट्रोड्यूस न्यू इंस्ट्रूमेंट टू ईज डेब्ट बर्डन। ठीक है, जो भी जो डेब्ट बर्डन जो है वो उसके ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पे G20 नेशन से अर्ज किया टू कि जो है न्यू इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया जाए, ताकि जो बोरोइंग कॉस्ट है और जो फाइनेंशियल रिस्क है वल्नरेबल नेशंस के ऊपर उनको जो है कम किया जा सके। G20 समिट की अगर हम बात करें तो ये 22 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो गई है, और
22 और 23 2 दिन जो है यहाँ पे चलेगी नारसेक जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये 20th G20 समिट रहेगी और फर्स्ट एवर जो है ये होस्ट कर रहा है इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं G20 के रिगार्डिंग। तो G20 जो है इसमें 20 मेंबर्स आ जाते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन आ जाती है। इसकी जो फॉर्मेशन थी वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी और जो है इसको क्रिएट किया गया था G20 को इन रिस्पॉन्स टू 1997-1998 जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। तो उस दौरान जो इसको क्रिएट किया गया, जिसमें कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग, वो जो है यहाँ पे साथ आए थे टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। फाउंडिंग मेंबर्स में इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर से फ्रॉम 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इनिशियली जो है यहाँ पे साथ आए थे टू फॉर्म द ग्रुप। G20 को अगर हम देखें तो इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन आ जाती है। इसमें जो कॉन्टिनेंट एशिया से जो है इसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया इसके मेंबर्स हैं। यूरोप से जो है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको आ जाते हैं और साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अफ्रीका से ओनली साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है और ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर आ जाता है। यूरोपियन यूनियन जो यहाँ पे जो है ये एक मेंबर इसको काउंट किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सभी यूरोपियन यूनियन स्टेट्स को कलेक्टिवली। अगर जो G20 जो मेंबर है वो यहाँ पे काउंट कर रहा है 85% ऑफ ग्लोबल GDP को और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। G20 समिट जो है जोहान्सबर्ग में 22 से 23 नवंबर को चल रही है, जो कि फर्स्ट एवर इसको होस्ट किया जा रहा है अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रीओपन्स टूरिस्ट वीज़ा फॉर चाइनीज़ नेशनल्स। तो 24 जुलाई 2025 को इंडिया ने ऑफिशियली रिज्यूम कर दिया यहाँ पे इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा टू चाइनीज़ सिटीजन्स और यहाँ पे एंड हो गया है जो 5 ईयर का फ्रीज चल रहा था, ठीक है। ये जो मूव है यहाँ पे कॉशंस के साथ इसको इनिशिएट किया गया है और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है इसमें रिस्टोरिंग बायलैटरल रिलेशंस एंड रिवाइव करना जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। वीज़ा क्यों सस्पेंड किए गए थे, तो 2020 में जो है वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके पीछे जो रीज़न रहे थे वो रहे थे बॉर्डर टेंशंस इन ईस्टर्न लद्दाख और आउटब्रेक जो कोविड-19 का हुआ था। इम्पैक्ट इसका अगर हम देखें तो सस्पेंशन जो है वो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऊपर रहा, लिमिटेड डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के ऊपर और नियर हाफ जो है वो टूरिज़्म जो यहाँ पे नियर टोटल हॉल्ट हो गया था टूरिज़्म का इंडिया और चाइना के बीच में। क्यों इसको रिज्यूम किया जा रहा है, तो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट यहाँ पे देखी गई है, ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन देखी जा रही है रिलेशंस की, डायलॉग और ट्रेड डिस्कशंस के थ्रू और रिजम्पशन जो फ्लाइट्स की जा रही है, पैसेंजर एयर कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया गया था अर्लियर 2025 में ही जो है यहाँ पे कर दिया गया था। और टूरिज़्म रिवाइवल जो है इंडिया का जो एम है टू बूस्ट करना इनबाउंड टूरिज़्म को विद चाइनीज़ ट्रैवलर। हिस्टोरिकली जो यहाँ पे हाई स्पेंडिंग विजिटर चाइना से आते हैं इंडिया में। इम्प्लीकेशंस इसकी क्या रहेगी, बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टूरिज़्म डिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। डिप्लोमेटिक गेस्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस यहाँ पे शो की जा रही है, रिबिल्डिंग कॉन्फिडेंस और मेंटेन किया जा रहा है इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है वाइल ईजिंग रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना बिल्डिंग न्यूक्लियर रेजिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड। तो चाइना जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वर्क ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड जो कि सर्वाइव करेगा न्यूक्लियर ब्लास्ट को, पावरफुल स्टॉर्म को और रफ सीज को। ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा 2028 तक। प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल देखें तो इसका नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी। डेवलप इसको किया जा रहा है शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसका जो साइज़ रहेगा 138 मीटर लॉन्ग, 85 मीटर वाइड और 45 मीटर हाई अबव द वाटर। हाई वेट जो इसका रहेगा 78,000 टन रहेगा, सिमिलर टू द फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। कैपेसिटी जो इसकी रहेगी वो रहेगी सपोर्ट करेगा 238 पीपल फॉर 4 मंथ्स विदाउट आउटसाइड सप्लाई।
क्यों इसको बिल्ड किया जा रहा है, तो जो है इसको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन इसमें बताया गया है, जिसमें कि मिलिट्री ग्रेड डिज़ाइन जो कि इंश्योर करता है क्रिटिकल कंपार्टमेंट्स जो कि इंटैक्ट रहेंगे इवन अंडर न्यूक्लियर शॉक वेव्स। इसके अलावा जो स्टॉर्म रिसाइलेंस जो कि विथस्टैंड करेगा 6 to 9 मीटर वेव्स को, कैटेगरी 17 टाइफून्स को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल टाइफून है। और इसके अलावा जो है शॉक एब्जॉर्प्शन जो कि जिसमें कि यूज़ होता है मेटा मटेरियल सैंडविच पैनल्स का, ठीक है ना, जो कि टर्न करते हैं स्ट्रॉन्ग शॉक्स इनटू माइल्ड वाइब्रेशंस, प्रोटेक्टिंग पीपल एंड इक्विपमेंट्स। पर्पज़ इसका और पोटेंशियल क्या है, ऑल्दो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ सिविलियन रिसर्च प्लेटफॉर्म, बट जो इसका डिज़ाइन है वो क्लियरली यहाँ पे शोर कर रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग इन्फ्लुएंस को। और ये जो है एनेबल करेगा डीप सी एक्सप्लोरेशन इन ऑल वेदर, प्रोवाइड करेगा सिक्योर सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन पावर एंड नेविगेशन, और ये जो अलाउ करेगा ऑटोनोमस लिविंग इन रिमोट वाटर। स्ट्रेंथ करेगा ये इंडिया चाइना की जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल सी में, क्योंकि जो इसकी मोबिलिटी और रिसाइलेंस है और फ्लोटिंग आइलैंड की, वो जो है यहाँ पे यूज़ की जाएगी मैरीटाइम डिफेंस, सर्विलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम नेपाल। सो 42 ग्लेशियर लेक्स इन नेपाल एट हाई रिस्क ऑफ बर्स्टिंग। सो 21 नवंबर 2025 को एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने यहाँ पे वार्न किया है कि 42 जो ग्लेशियर लेक्स है नेपाल की, वो यहाँ पे क्रिटिकली यहाँ पे जो है वो रिस्क पर है बर्स्टिंग के। ये जो वार्निंग है इसको इशू किया गया ड्यूरिंग अ डिस्कशन एट खंडबरी संखुवा सभा डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्कशन चल रही थी उस दौरान जो इसको इशू किया गया। पोटेंशियल डिज़ास्टर अगर हम देखें तो ग्लेशियर जो लेक्स होती है वो आउटबर्स्ट करती है फ्लड को, ठीक है ना, और यहाँ पे जो मैसिव लॉस होता है लाइफ का, सीवियर डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वल्नरेबल ग्रुप इसमें आ जाते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली जो लोग रहते हैं वो मोस्ट अफेक्ट होते हैं ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशंस में ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी एंड रिसोर्सेज। अंडरलाइन कोजेज जिसमें जो बताए गए हैं उसमें राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर और एसेलरेटिव जो ग्लेशियल मेल्टिंग है हिमालयाज का, वो इसका जो है यहाँ पे कॉज बताया गया है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस पर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, मतलब कि एक्सपर्ट यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे नीड फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और कम्युनिटी अवेयरनेस, जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्ट्रेस किया जा रहा है। Next news is from ISRO. So ISRO achieves world's first engine restart test on CE-24 गगनयान। सो 7 नवंबर 2025 को इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो ने सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो कैरी आउट किया 10 सेकेंड बूट स्ट्रैप मोड स्टार टेस्ट ऑफ इट्स CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट द प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट होगा, ठीक है ना। इसरो ने यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो बूट स्ट्रैप मोड है ये स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी ऑक्सिलरी स्टार्टअप सिस्टम, जो कि एक ब्रेक थ्रू होगा क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में। CE-20 इंजन जो है ये पावर करता है अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 को, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। इनोवेशन जो ये क्रूशियल रहेगी गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए और अपकमिंग जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों में जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है मल्टी ऑर्बिट एंड मल्टी रीस्टार्ट कैपेबिलिटी की। टेक्निकल डिटेल अगर हम देखें तो ये मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर है जो कि यूज़ किया जाएगा बोथ थ्रस्ट चैम्बर एंड गैस जनरेशन के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है चैम्बर इग्निशन जो होगी उसके बाद जो गैस जनरेशन जो है वो इग्नाइट होगा और वाटर टैंक यहाँ पे जो है वो टर्बो पंप्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। इम्पैक्ट अगर हम इस मिशन का देखें तो नॉर्मली जो है ये जो रीस्टार्ट रिक्वायर करते हैं एडिशनल गैस बॉटल्स और सपोर्ट सिस्टम को, ठीक है ना। और जो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे पेलोड जो कैपेसिटी रहती है उसको जो है रिड्यूस जो है वो किया जा सकेगा इस जो ये रिसर्च हुई है। इसके अलावा जो बूट स्ट्रैप मॉडल जो है वो ये अलाउ करेगा इंजन को टू रीस्टार्ट इन फ्लाइट विदाउट एक्स्ट्रा हार्डवेयर, जो कि बूस्ट करेगा यहाँ पे पेलोड कैपेबिलिटी और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को।
LVM-3 जो कि एक 3 स्टेज रॉकेट है, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इसमें रहते हैं 204 टन्स के, 1 लिक्विड कोर स्टेज रहता है यहाँ पे, ट्विन इंजन 115 टन प्रोपेलेंट और हाई थर्स्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज यहाँ पे रहता है जो कि पावर्ड रहता है CE-20 के द्वारा 28 टन प्रोपेलेंट। ये इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसरो ने यहाँ पे जो अचीव किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट बूट स्ट्रैप रीस्टार्ट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो कि एक माइलस्टोन है जो कि स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का गगनयान मिशन और फ्यूचर जो हमारा स्पेस स्टेशन प्लान है, बाय एनेबलिंग मल्टी ऑर्बिट मल्टी रीस्टार्ट कैपेबिलिटी विदाउट रिड्यूसिंग पेलोड्स। नेक्स्ट न्यूज़, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिकॉर्ड्स राइज इन एनिमल एंड बर्ड पॉपुलेशन। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पे जो इसने रिपोर्ट किया है सक्सेसफुल ईयर ऑफ कन्वर्शन ब्रीडिंग इन 2025 विद नोटेबल इंक्रीज इन बोथ एनिमल एंड बर्ड पॉपुलेशन। एनिमल बर्ड्स की अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 2 टाइगर कप्स, 2 जंगल कैट किटन, 4 लाइन कप्स और 3 गौर काफ्स जो है यहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। इसके अलावा एवियन सक्सेस में देखें तो एवियरी सेक्शन ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वाइब्रेंट ब्रीडिंग सीजन को विद सेवरल बर्ड स्पीशीज प्रोड्यूसिंग हेल्दी हैचरिंग, एनरिच कर रहा है जो पार्क का डाइवर्स कलेक्शन है। पार्क स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल जो पार्क है ये जो है हाईलाइट करता है कि ये जो बर्थ है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका स्ट्रेंथन जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, साइंटिफिक केयर और कमिटमेंट टू कंजर्व ब्रीडिंग। 2025 में जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने जो है यहाँ पे न्यू बर्ड्स यहाँ पे जो है नोटिस करी हैं, टाइगर्स, लायंस, जंगल कैट्स, गौर की और मल्टीपल बर्ड स्पीशीज़ की, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे अंडरस्कोर करता है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क को जो है 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये कवर करता है एरिया ऑफ अबाउट 260.5 किलोमीटर स्क्वायर नियर बेंगलुरु कर्नाटका। और ये जो है यहाँ पे होम है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें कि टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लेपर्ड एंड रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आ जाते हैं। न्यू डीप सी स्क्वैड स्पीशीज फाउंड इन अरेबियन सी। सो 21 नवंबर 2025 को रिसर्चर्स सेंट्रल मेराइन फिशरी इंस्टीट्यूट कोची में उन्होंने अनाउंस किया है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ डीप सी स्क्वैड इन अरेबियन सी। स्पीशीज का जो नाम है वो है तानिनगिया सिलासे, जो कि जिसको कि रेफर्ड किया जाता है एज ए इंडियन ऑक्टोपस स्क्विड। नेमिंग जो है वो स्पीशीज़ की गई है टू ऑनर E.G. सिलास, जो कि एक नोटेड मेराइन बायोलॉजिस्ट और फॉर्मर डायरेक्टर हैं CMFRI के। पब्लिकेशन जो इसकी डिस्कवरी की जो है वो की गई है इंटरनेशनल जर्नल मेराइन बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। नाउ न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा। रोजर फेडरर इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो जो ग्रेट टेनिस प्लेयर है रोजर फेडरर, उनको जो इलेक्ट कर दिया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 26। ये जो अनाउंसमेंट है 19 नवंबर 2025 को की गई विद द इंडक्शन, ठीक है। और जो इंडक्शन सेरेमनी होगी वो जो है न्यू पोर्ट रोड आइलैंड में की जाएगी, अगस्त 27 से लेकर 29 अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी सेरेमनी। फेडरर की अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स उन्होंने लिए हैं, जिसमें कि 8 विंबलडन आ जाते हैं, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 जो है US ओपन और 1 जो है फ्रेंच ओपन आ जाता है। वीक सेट नंबर 1 में देखें तो 310 टोटल जो है इन्होंने अपने नाम किए, जिसमें कि 237 कंजिक्यूटिव वीक्स आ जाते हैं और बोथ ओपन इरा रिकॉर्ड्स। ATP टूर टाइटल्स देखें तो 103 इन्होंने ATP टूर टाइटल्स जीते हैं, जो कि सेकंड है जिमी कॉर्नर्स के बाद, जिन्होंने कि 109 जो है ATP टूर टाइटल्स जीते थे। ओलंपिक्स में जो इन्होंने गोल्ड जो लिए हैं डबल्स में 2008 में, सिल्वर में जो सिंगल्स में 2012 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड लिया है। डेविस कप इन्होंने विन किया था 2014 में और रिटायरमेंट इन्होंने 2022 में अनाउंस कर दी थी। हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 की अगर हम देखें तो फेडरर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है मैरी कैरिलो को, जो कि कंट्रीब्यूटर कैटेगरी से आ जाती हैं और उनको जो है ऑनर किया गया उनका जो लॉन्ग करियर रहा है टेनिस ब्रॉडकास्टिंग में। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया विंस रिकॉर्ड 9 गोल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। तो इंडिया ने यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल 2025 जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उसमें जो है एक रिकॉर्ड 9 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। ये जो इंडिया का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग में, जिसको कि यहाँ पे हिस्टोरिक परफॉर्मेंस यहाँ पे वुमेंस टीम के द्वारा दी गई। वुमेन स्वीप अगर हम देखें तो जो है इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया फाइनल्स को, विनिंग 7 गोल्ड।
मेडल्स। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 केजी में जो है वो गोल्ड जीता। निखत जरीन ने 51 केजी में, प्रवीण हुड्डा ने 60 केजी में और अरुंधति चौधरी ने 70 केजी में गोल्ड यहाँ पे लिया। प्रीति पवार ने 54, मीनाक्षी हुड्डा ने 48 और नूपुर शेरो ने 80 प्लस केजी कैटेगरी में जो है वो गोल्ड लिया। ये जो फर्स्ट एवर गोल्डन स्वीप रहेगा इंडियन वुमेंस के द्वारा ग्लोबल बॉक्सिंग में। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस ने यहाँ पे 2 गोल्ड और 4 सिल्वर्स लिए। गोल्ड में जो है सचिन सिवाच 60 केजी और हितेश गुलिया 70 केजी में गोल्ड लिया। सिल्वर में जो है अंकुश पंघाल, अभिनाश जमवाल और पवन बटवाल और जादूमणि सिंह ने जो है सिल्वर यहाँ पे जीता। स्टैटिक अगर हमें देखें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल जो है 2025 का ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में चल रहा था, ठीक है ना। इंडिया ने जो है यहाँ पे टोटल जो है वो 9 गोल्ड जीते, जिसमें कि 7 वुमेन और 2 वुमेन मेंस के गोल्ड आ जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स को। विच एनिमल्स वर बोर्न एट बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इन 2025। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जो है कौन से एनिमल्स है जिनका बर्थ हुआ है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 टाइगर कब, 2 जंगल कैट किटन्स, 4 लायन कब्स एंड 3 गौर काव्स इसमें आ जाते हैं। What is the name of the new deep sea squid species discovered by CMFRI? तो क्या नाम रखा गया है डीप सी स्क्विड स्पीशीज का? तनिनगिया सिलालसे, ठीक है, तनिनगिया सिलालसे, जिसका की नेम रखा गया आफ्टर मेराइन बायोलॉजिस्ट E.G. सिलास। नेक्स्ट न्यूज़, विच रेयर स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू कॉज द फर्स्ट US डेथ इन वाशिंगटन स्टेट। तो फर्स्ट जो डेथ यहाँ पे देखी गई है बर्ड फ्लू से US में, तो क्या स्ट्रेन है वो बर्ड फ्लू का? H5N5 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू, ठीक है, H5N5 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। When was the first successful liver transplant in India performed? तो फर्स्ट सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट कब किया गया इंडिया में? तो नवंबर 15, 1998 को अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, वहाँ से जो है मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना, लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर। हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी इन नवंबर 2025। किसको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया इंडिया का न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी? अमित अग्रवाल को, ठीक है ना, जो कि 1993 बैच IAS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर के। हु ज्वाइन सेबी एज अ वोल टाइम मेंबर इन नवंबर 2025। किसने ज्वाइन किया है सेबी को? संदीप प्रधान, IRS ऑफिसर एंड फॉर्मर DG ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज द थीम ऑफ 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस? क्या थीम है 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस की? री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्टर एग्रो फूड सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। When did India reopen tourist visa for Chinese citizen after a 5-year freeze? कब इंडिया ने रीओपन किया टूरिस्ट वीज़ा चाइनीज सिटीजन्स के लिए? जुलाई 24, 2025, ठीक है। What is the name of China's nuclear resistant floating island project? तो क्या नाम है चाइना का जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड प्रोजेक्ट है? डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च, ठीक है, डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी। When will Roger Federer to be inducted into the International Tennis Hall of Fame? कब जो है इनको इंडक्ट किया जाएगा? अगस्त 27 to 29, 2026 in Newport, Rhode Island. How many gold medal did India win at the 2025 World Boxing Cup final? कितने गोल्ड इंडिया ने जीते? A record 9 gold medal including 7 by women and 2 by men, ठीक है। Who replaced नीरज मित्तल एज टेलीकॉम सेक्रेटरी इन 2025? तो किसने रिप्लेस किया है नीरज मित्तल को? अमित अग्रवाल ने, ठीक है, अमित अग्रवाल ने। विच मिनिस्ट्री डिड नीरज मित्तल मूव टू इन नवंबर 2025? तो कौन सी मिनिस्ट्री में जो नीरज मित्तल को लगाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। Who was appointed chairman of the Inland Waterways Authority of India 2025? किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन? सुनील पालीवाल को, ठीक है ना।
हु रिप्लेस अमित अग्रवाल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो मनोज जोशी ने यहाँ पे अमित अग्रवाल को रिप्लेस किया है। हु ज्वाइन अमरजीत सिंह एंड कमलेश वर्षने एज वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी इन 2025, संदीप प्रधान, ठीक है, संदीप प्रधान को अपॉइंट किया गया है वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। विच टेनिस ब्रॉडकास्टर वॉज इलेक्टेड अलॉन्ग साइड रोजर फेडरर इन द हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026, ठीक है, तो किसको इलेक्ट किया गया है? मैरी कैरिलो को, ठीक है, मैरी कैरिलो को। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।